संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपन जो पाठ करते हैं इसमें अंत में जानबूझकर स्वाध्याय करना चाहिए, यहाँ समाप्त करते हैं। पूर्वक वहाँ से लाते हैं और वो एक विषय को समझाते आते हैं और समझाते समझाते कहते हैं कि भाई ये आपने बताया तो है हमें रास्ता, लेकिन हमें काफी कठिन लगता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई उपायांतर नहीं। तो वे कहते हैं हाँ है, उपायांतर है। कि क्या है उपायांतर? स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करो तो सब समझ में आने लगेगा। इसलिए जानबूझकर 86वीं गाथा पर इसमें उपायांतर बताया है। मोह के नाश का उपाय तो क्या है 80वीं गाथा में बताया है, और दूसरा उपाय क्या है वो 86वीं गाथा में बताया है। क्लियर लिखा है, दीर्घ मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्राकृत की गाथा में है ये, उससे दीर्घ मोह का क्षय होता है स्वाध्याय से। स्वाध्याय की महिमा बताते हुए कह रहे हैं दीर्घ मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। यदि अपन वहां तक पहुंचेंगे तो विशेष व्याख्या करेंगे। अभी तो अपन 80वीं गाथा पर चल रहे हैं। उसके पहले मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी आप सुन रहे थे और अंत में वे अनन्य वाले बोल पर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ये भगवान आत्मा कर्मों से अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, नियत है और असंयुक्त है। ऐसा जो जानता है वो शुद्ध लय को जानता है। ये बात कह रहे थे। इसमें वो अनन्य वाले बोल पर कह रहे थे। बस सिर्फ एक बात पर ध्यान दिलाना है और कुछ नहीं। बार बार वो ये कह रहे थे, कई दफे आप द्वारा सुनना उसे कि देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, कृंज गति 6 व्यवहार से 6 आपके फल में नरक गति में जीत जाता है और निश्चय से नहीं है। कह रहे थे बार बार। आपका गया उपयोग किसी का करूँ? सभी लोगों का गया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा अर्थ नहीं है। घबराना नहीं, गुरुदेव की गलती नहीं निकाल रहा हूँ। हम लोगों की समझ में जो कमी रह जाती है उसकी गलती निकाल रहा है। क्या कि बोल अनन्य का चल रहा है तो वो ये कहते हैं कि मनुष्य देव नाग की ये व्यवहार नए से अन्य अन्य है। देव देव है, मनुष्य मनुष्य, नाग की नाग की है। और निश्चय नए से ये अनन्य है, अन्य अन्य नहीं है, एक ही है। एक ही है माने आत्मा नहीं। माने बार बार शब्द को तुम एक दफा सुनना घर पर जाकर उसे, और फिर जो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ वे 6 कहें वहाँ कह देना अन्य अन्य है, उसका ये अर्थ करना। आज बीच के घबराना क्या, तो जहाँ एक कहें कि वे नहीं है तो वहाँ अर्थ करना नहीं है नहीं कह रहे, अन्य अन्य नहीं है, एक आत्मा ही है। ये बात है इस बोल में, क्योंकि अनन्य वाला बोल है। बोल चाहे वे मुँह से बोले और चाहे नहीं बोले, हमें अपनी तरफ से लगाना है कि ये अन्य अन्य है
और अन्य अन्य नहीं। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के लिए, मारीच और महावीर अन्य अन्य है कि अनन्य? अब लगा एक बोल लगा, महावीर और मारीच। तो कहते क्या बात करते हो, कहाँ मारीच जैन धर्म का कट्टर विरोधी, जिसने अपने आदिनाथ भगवान का सामने डट के विरोध किया और उनको इंद्रजालिया बताया, क्यों? और कहाँ महावीर आदिनाथ भगवान की हर बात का आंख मीच के समर्थन करने वाले, जो उन्होंने वस्तु का स्वरूप बताया था वही वस्तु का स्वरूप महावीर ने बताया, है ना? एक अपेक्षा तो ये है, एक कौन सी अपेक्षा है? मारीच अन्य है और महावीर अन्य। इसमें क्या होगा? मारीच से द्वेष और महावीर से प्रेम। बात सच्ची है, क्योंकि महावीर महावीर है, महावीर मालिक मालिक है, मालिक महावीर का है। और फिर वो कहते हैं कि आत्मा की दृष्टि से देखो तो महावीर ही मारीच है और मारीच ही महावीर है, दोनों अनन्य है। अनन्य है माने एक है, जो अपने अंदर अंदर में भेद होता है उसको अन्य कहते हैं, और जो पर द्रव्य के साथ में भिन्नता की बात आती है उसे पृथक कहते हैं। पृथक में और अन्य में फर्क है, समझ में? तो वो कहते हैं कि मनुष्य देव नायकी एक ही जीव, पहले मनुष्य था अब वो देव हो गया, तो अब वो ही है कि अन्य है, अलग। तो वो कहते हैं एक नए से वो अन्य अन्य है, देव अन्य है और मनुष्य अन्य है। तो दूसरे नए से वो ही जीव है, वो अनन्य है। तो ये अन्य अन्य और अनन्य वाला बोल वो समझा रहे थे, और हम समझ रहे थे कि वो निषेध कर रहे, वो कह रहे हैं कि मनुष्य है ही नहीं, नरक है ही नहीं, देव है ही नहीं, देव है ही नहीं। अरे वहाँ वो जो निषेध कर रहे हैं उनके अस्तित्व का निषेध नहीं कर रहे, क्या कर रहे? उनके अनन्यत्व का निषेध कर रहे हैं, अन्य अन्य है ऐसा कह रहे हैं ना। और जब ये कहते हैं कि अन्य अन्य नहीं है एक ही है, तो अन्य अन्य पने का निषेध कर रहे हैं, भेद का निषेध कर रहे हैं, भेद से व्यवहार का निषेध कर रहे हैं। तो वहाँ उद्देश्य दो चीजें दी थी ना, एक मिट्टी का सकोरा का उदाहरण दिया था ना। तो कहते मिट्टी निकली खदान से और उससे फिर हमने सकोरा बनाया, घड़ा बनाया, और कई तरह के जो बर्तन होते हैं पुराने जमाने में चलते थे, इसलिए उनके वो नाम भी चलते थे, आचार्य देव ने भी लिखे हैं, ख्याल में नहीं ना। लेकिन एक कहते हैं कि सकोरा अन्य है और घड़ा अन्य है, समझ नहीं ना, क्योंकि सकोरे का काम घड़ा नहीं देगा और घड़े का काम सकोरा नहीं देगा। सकोरा समझ ना, राम पात्र को कह रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ तो राम पात्र अलग चीज है, वो सकोरा है। सकोरा राम पात्र तो उसे बोलते हैं जो आपने देखा होगा शादी वादी में पानी परोसते हैं ना, तो एक वो तांबे का होता है, उसमें एक ऐसी वो लगी रहती है, उससे अथवा प्याऊ पहले वो पानी पिलाते हैं ना, उसको राम पात्र बोलते हैं। फिर यहाँ सकोरे को बोलते होंगे, और सकोरा एक ऐसी चीज है जिसमें वो अपने सामान रखते हैं ना, आप समझ गए ना। फिर वो झगड़े की बात नहीं है, लेकिन अभी तो सिर्फ यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये सब क्या है, मिट्टी ही है, सकोरा ही मिट्टी है और घड़ा भी मिट्टी है।
हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसका निश्चय नहीं हो गया। जो यूनिवर्सल ट्रुथ को पकड़े उसका नाम निश्चय है। तो फिर दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। जब ये बोलोगे तो फिर सकोरा नहीं बोल सकते, फिर घड़ा नहीं बोल सकते, फिर मिट्टी बोलना पड़ेगा। अरे सब मिट्टी है, ये मिट्टी की काया। तो वो सकोरा और हम भी एक ही है, जो मिट्टी की काया है ना, समझे ना। अब ये मैं कल शाम को मैंने कहा था ना कि वो पुण्य पाप में क्या फर्क है, महानंदी के विषय तो एक से ही भोगते हैं ना। अब एक का गोरा बुरा शरीर, एक का तंदुरुस्त शरीर, एक का मोटा ताजा शरीर, एक का मतलब कुरूप है। तो ये सब जितने भेद हमें दिखाई दे रहे हैं ना, जितने व्यक्ति हैं उतने भेद सब अन्य अन्य है। और कहते भैया क्या अन्य, सब मिट्टी है ना, ये मिट्टी के पुतले, सब हम तुम सब मिट्टी के पुतले हैं ना। ये थोड़े गोरे काले से क्या फर्क पड़ता है, ये बात कहते हैं ना। तो वो अन्य अन्य और अनन्य, ये तो मिट्टी पे घटित किया, फिर उनने आत्मा पे घटित किया। पर आत्मा पे घटित एक किया कि जितनी भी पर्याय हैं, तो खासकर उन्होंने यहाँ पर, मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, द्रव्य पर्याय को लिया, व्यंजन पर्याय को लिया। द्रव्य पर्याय व्यंजन पर्याय समझते क्या? आपने पढ़ा होगा प्रदेश गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, वास्तव में द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेश गुण के विकार को तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आकार की मुख्यता होती है। तो प्रदेश गुण आकार में हेतु है इसलिए, लेकिन ये मनुष्य, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। एक बात और भी ध्यान में रखना, अपन बोलते हैं गुण पर्याय, माने गुण, ज्ञान गुण की पर्याय, मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान अपने ज्ञान है ना। दर्शन गुण की पर्याय, चक्षु दर्शन चक्षु दर्शन, एक गुण की पर्याय है। और अपन कहते हैं गुणों का समूह द्रव्य है, ठीक है। तो द्रव्य पर्याय किसे कहें? गुणों के समूह की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो गुणों की पर्याय को पर्याय कहते हैं, माने अर्थ पर्याय कहते हैं। तो व्यंजन पर्याय किसे कहें? गुण पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य पर्याय किसे कहें? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और गुणों का समूह जो द्रव्य है उसकी पर्याय को द्रव्य पर्याय को, लेकिन नहीं, द्रव्य पर्याय नहीं। क्या दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, एक द्रव्य की पर्याय को नहीं कहते हैं। समझ में आया? एक द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय नहीं कहते हैं। दो द्रव्य मिलना चाहिए, यदि वे एक ही सी जाति के दो द्रव्य मिले तो उसे समान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे। जैसे एक घड़ा मिट्टी, क्यों? मिट्टी तो अनंत परमाणु में है, तो एक एक परमाणु द्रव्य है, लेकिन वो सब एक से हैं, तो उनकी मिली हुई पर्याय को घड़ा कहते हैं, इसलिए वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। और ये मनुष्य पर्याय, इसमें आत्मा भी मिला है और पुद्गल भी मिला है। तो असमान जाति के द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं अथवा द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो इनने व्यंजन पर्याय का उदाहरण लिया, द्रव्य पर्याय का उदाहरण लिया कि नारकी, मनुष्य, देव, ये व्यंजन पर्याय हैं। तो वो ये कहते हैं कि एक जीव इन अनेक पर्यायों में जाता है। तो वो अनेक है कि एक? वो जीव तो कहते हैं कि एक एक पर्याय की तरफ से देखो तो अनेक है। मनुष्य अलग है, देव अलग है, नारकी अलग है, मोक्ष अलग है, संसार अलग है। और यदि द्रव्य की तरफ से देखो तो एक ही द्रव्य सब पर्यायों में गया है, इसलिए वो अनन्य है। वो अन्य अन्य वाला बोल है, तो उसको हर बात में अन्य अनन्य पर घटित करना है। यदि मेरी बात को इतना मैंने समझ दिया आपको, तो ध्यान से इसका मर्म आपके ख्याल में जम जाए तो घर पर एक दफे गुरुदेव का वो टेप सुनना, ख्याल में ना, जिसमें ये देखना, जिसमें क्लियर आएगा कि उनने वहाँ पर वो अन्य और अनन्य शब्द
बिल्कुल उन्होंने गुण कर दिया है। इसलिए हमें कैसा लगता है जैसे उसमें से वो है ही नहीं, वो है ही नहीं कह रहे हैं, वो ये अनन्य नहीं है, इसके लिए कह रहे हैं अनन्य नहीं है, दोनों एक ही नहीं है, ये कहना चाहते हैं और उसे कहते हैं नहीं है। और दोनों अलग अलग हैं, ये कहना चाहते हैं और उसे कहते हैं। अब नहीं है और है में फर्क पड़ गया ना, दोनों अनन्य। तो ये कैसे निकालोगे आप? क्योंकि सब वो अनन्य वाला बोल चल रहा है ना, वे खुद ही कह रहे हैं वे 5 बोल हैं, एक आबद्ध स्पष्ट हो गया है, अब दूसरा बीजा बोल अनन्य वाला चलता है ना, तो वो उसी के प्रकरण में बात चल रही है। इसलिए बहुत लोगों ने का ध्यान ऐसा नहीं जाता है। यहाँ भी जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, सबका ही नहीं गया होगा, ये तो मैं नहीं मानता। आगे गुरुदेव के हिसाब से अभ्यासी बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों का भी नहीं गया होगा। इसलिए मेरे को विकल्प आया कि मैं इस बात को आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करूँ, लेकिन उसको महिमा आएगी यदि आप उसे देखेंगे घर पर जाके। तो अब अपना 80वीं गाथा करनी है। मतलब ये एक चीज समझे तो दूसरी चीज समझने साथ साथ में लेकर चलना है, दोनों चीजें आना में आने का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो मेन स्पीकर उन्होंने कहा ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, अब ये कह दिया कि हम इसकी बात कर रहे हैं, फिर बार बार उसकी बात करेंगे भी नहीं, उसका नाम ना लें तो भी ये उसी की बात समझना, इतनी सी बात। जैसे उन्होंने कहा कि देखो उस लड़के की शादी हो रही है, वो लड़का बहुत बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, अब एक उस लड़के की बात हो रही है। अब बाद में हम उस लड़के का नाम भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, और हम बताते रहेंगे कि नहीं वो एकदम होशियार है, तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप समझे ना, ये आप यदि ये भूल जाएंगे तो उस प्रशंसा और निंदा का कोई मतलब नहीं है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, इसका अपन को यदि पता नहीं रखा अपन ने, तो ऐसा कहने में होता है। और गुरुदेव जैसे वक्ता के साथ बहुत होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी शैली आपको समझनी पड़ेगी। क्या कि गुरुदेव इस तरह से बात करते थे, जब तक वो शैली आप नहीं समझेंगे तो उनकी वाणी का मर्म आप नहीं समझ सकते हैं, और कई जगह भ्रमित भी हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दूसरी जगह जाकर कि हमने गुरुदेव का प्रश्न सुना है, उन्होंने क्लियर कहा कि वो है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं, त्रिंच है ही नहीं, नायकी है ही नहीं, वो सकोरा है ही नहीं, वो है ही नहीं। अरे वो अन्य नहीं इसके लिए था, वो है नहीं के लिए नहीं था, वो अस्थि और नास्ति का वर्णन नहीं है। क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, बनिया बने रहने से काम नहीं चलेगा, पंडित बनना। अब अपनी देखो गाथा चलती है 80 में, देखो उसकी ऊपर का जो हेडिंग मसालो जिसे आप बोलते हैं, वो क्या लिखा है, अथ कथम मया विदेतव्या मोह वाहिनी इति उपाय मालोचयति। कहते हैं अब मोह रूपी सेना को कैसे जीतना, इसके उपाय की चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि उस मोह को कैसे जीतना। इसके पहले की पंक्ति पढ़ो आप, संस्कृत में बिल्कुल इसके पहले की, ये है ना, इसके पेज नंबर 1 पेज पीछे पढ़ो, शास्त्र रखे ना, इसमें निकाल सकते हो। बस एक गाला 89वीं गाथा, उसकी संस्कृत की अंत में अध्यात्म नवनीत में से लिखा है, उसमें भी होगी, हिंदी होगी, हाँ वो हिंदी, कोई बात नहीं। अब देख क्या लगा, आया अतो मया मोह वाहिनी विद्याय बद्धा कक्षेयम। इसका क्या अर्थ है, इसलिए अब मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है।
आचार्य उन्होंने कहा था ना कि यदि तुम मोह को नहीं जीता तो कितना ही तुम अशुभ भाव का त्याग करना और कितना ही शुभ भाव करना, गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो इतना क्रियाकांड पालना कि 9वें गृहिक में जाकर तुम पैदा हो और 9वें गृहिक में पैदा हो, इतना उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव करना और सर्व प्रकार के अशुभ भावों का त्याग कर देना। तो भी यदि तुमने क्या मोह को नहीं जीता तो तुम शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करोगे। ये कहा था ना। तो अब वो ये कहते हैं कि अब मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है। बद्धा कक्षेयम जो शब्द है संस्कृत का, जो संस्कृत भाषा जानते हैं उनको उसका मर्म ख्याल में आया। मैं कमर कस के तैयार हूँ। युद्ध में बोलते कि नहीं बोलते? भले ही आजकल कमर नहीं कसी जाती हो, ऊपर से बम फेंकना है तो कमर कसने की क्या करेंगे? देखो पुराने जमाने में जो युद्ध का स्वरूप होता था, तो कमर कस के जाना पड़ता था। चाहे आप अकबर देखते हो या महाराणा प्रताप, लेकिन वो युद्ध के मैदान में जाते हैं तो कमर कस के ही जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो वो कहते हैं कि मैंने कमर कसी है। अब वो कहते हैं कि मुझे किस प्रकार अतः कथम मया विजेतव्या मोह वाहिनी, मुझे मोह की सेना को कैसे जीतना, उसके उपाय की आलोचना करते हैं। आलोचना करते हैं, आलोचना होने के लिए बुराई नहीं होता। अच्छी तरह से उसके बारे में मंथन करना, विचार करना, उसको बोलते हैं आलोचना करना। अब जो जान अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयाते सो जानति अपारम मोह खलुजादित सलयम। एक बात तो इसमें आप बहुत स्पष्ट देखो, गाथा में ही देखना। इसमें जो अरहंत को दीर्घगुण पर्याय से जानेंगे उनका मोह नाश होगा ऐसा नहीं। बल्कि ऐसा कहा है कि जो अपने आत्मा को जानेंगे उनका मोह नाश होगा। कहा ना, माने अरहंत के करने से नहीं होगा, यही अर्थ है ना, उनके लिए नहीं लगा। तो फिर हम काय को अरहंत के झगड़े में फंसाते हो? परद्रव्य का विचार ही क्यों करते हैं? वो कहते हैं अरहंत के द्रव्यगुण पर्याय को जानोगे तो तुम आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय को जानोगे, तो आत्मा को जानोगी। तो ये तो आत्मा को जानने के उपाय के रूप में बात बताई है क्या? लेकिन मोह का नाश तो आत्मा को जानने से होगा। ये 7 तत्व तो समझाते हैं। तो नाव पे की बात करते हैं ना, तो नाव में पानी जो छेद हो जाना तो आश्रव है, कुछ में पानी आना तो भर जाना तो बंद है, फिर छेद का बंद हो जाना तो संबर है, तो पानी का निकालना तो निद्रा है, और पूरा पानी निकाल देना तो मोक्ष हो जाए। समझाते ना? तो ऐसा मोक्ष भैया नाव को होगा, तुम्हें नहीं होगा। ये उदाहरण समझाया था, अब तुम्हें ये आत्मा पे समझना है। तो अनंत भगवान तो उदाहरण के रूप में आए हैं, क्योंकि वो कहते अनंत का आपने सीधा अपने आत्मा को ही जानने की कह देते ना, फिर अपने आत्मा को त्रिगुण पर्याय से जानेगा उसका मोह नाश हो जाएगा, इतना ही कह देते। इसमें क्या दिक्कत थी? तो वो कहते हैं, देखो नीचे टीका में लिखा है, पहली पंक्ति पढ़ो टीका की। पहली नहीं तीसरी पढ़ो। अरहंत का स्वरूप अंतिमताओं को प्राप्त होने वाले सोने के स्वरूप की भांति सर्व प्रकार से स्पष्ट है। कहते वो अनंत का स्वरूप हमारा नहीं है, हमारा द्रव्यगुण से तो ठीक है, पर्याय में मेरा बखेरा है। वो आइए, मैं गुरुदेव का भी पढ़ के सुनाऊंगा इसमें। गुरुदेव का पहले ही वाक्य लिखा हुआ है, इसे निकालो, देखो परमात्मा इसमें से जो किताब है
लिखा है कि इन दोनों में अंतर है। अंतर नहीं है, नहीं लिखा। ये क्यों बता रहा हूँ मैं फिर बाद में कभी बताऊंगा। अभी देख लो अंतर है ऐसा लिखा। तो नीचे की पंक्ति है बिल्कुल आध्यात्म सुखानी स्वामी कहते हैं फिर भी तो निकाला इसमें आएगा कांजी स्वामी का पोजीशन उसमें होगा है 357 पुण्य पाप की सावधानी का भाव और ज्ञानानंद स्वभाव की असावधानी का भाव मिथ्यात्व है। वहाँ परजीव को बचाने अथवा मारने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा परजीव को बचा अथवा मार नहीं सकता, तथा आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। ये ऊपर का हुआ। अनंत और आत्मा समान है, अंतरंग स्वभाव में फेर नहीं है, पर्याय में फेर है। संसारी को अल्पज्ञता और राग द्वेष है, और भगवान को सर्वज्ञता और वितरागता है। शेष स्वभाव में अंतर नहीं। इतना ही बताना है। पर्याय में अंतर है। एक गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। प्रचलित धारणा यही है कि गुरुदेव ये कहते हैं कि अंतर नहीं। ये तो मैं कह रहा हूं, धारणा यही है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको और ज्यादा स्पष्ट करूँ कि जब मैं यहाँ पर जब देवलाली नहीं बनी थी, ये रचना नहीं हुई थी, तब भी हम देवलाली में आया करते थे, फूल लगाते थे, प्रणाम संकल्प में ठहरते थे, और वो कौन सी में प्रवचन करते थे, खानाबाड़ी का हॉल में, उसमें प्रवचन करते थे, हैं? और उधर आगे जो है श्रीमद का आश्रम, वहाँ भोजन बनता था, वहाँ हम शिविर करते थे। तो उस शिविर में ये 80वीं गाथा मैंने दी थी, और मैंने इसमें कहा था कि दोनों में ये जो अंतर की बात लिखी है, तो उनकी पर्याय अल्पज्ञ है और सर्वज्ञ है, और अपनी पर्याय अल्पज्ञ है। तो छूटते ही विरोध किया था कि नहीं नहीं, उसमें तो क्लियर लिखा है कि दोनों में। बहुत बात चला, निपट गया था सब कुछ, ये भी बात नहीं है। क्या अंतर है कि नहीं है, तो मैं दोनों समझाऊंगा आपको, घबराना नहीं। अंतर नहीं है ये भी अर्थ है, और अंतर है ये भी है, और दोनों का अर्थ क्या है और दोनों का प्रयोजन क्या है, उस सब मैं आपको स्पष्ट करूंगा। लेकिन आपका ध्यान उस पर आकर्षित हो जाए, इसके लिए मैं इतनी बात आपको कह रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान रखना। क्या वो कहते हैं कि अनंत भगवान को जानने की जो हम बात तुमसे कह रहे हैं, तो यहाँ तो कहते हो परदेव जानो ही में, और परदेव के झगड़े में पड़ते ही क्यों, और परदेव के तुम करते ही धरता नहीं हो, परदेव से तुम्हें कुछ लेना ही देना नहीं है। अपने आत्मा को जानो तो तुम्हारा वो नष्ट हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति होगी ना, तभी तो वो ज्ञान लब्धि में तब जाके सम्मा दर्शन होगा। और तुम परमात्मा को अनंत के देवगुण पर्याय जानते रहोगे, तो उस वक्त तो सम्मा दर्शन होने वाला नहीं। ये तो आप इतनी बात तो आप बहुत समझते ही है ना। गुरुदेव ने बहुत अपन को बताई है कि परदेव की बात नहीं कहनी, तो उन्होंने परदेव से काय को शुरू करा रहे, तो उसके नीचे उन्होंने हेतु दिया कि उनका जो स्वरूप है वो अत्यंत स्पष्ट है। ये देखो, जब अपना सोना शराब के यहाँ बेचने जाते हैं, तो वो कहता है कि भाई इसके तो इतने पैसे मिलेंगे, आधा भाव बताना है। तो अपन कहते क्या भाव कहते हो, सोने का भाव बाजार में हम तो ये देखा है, ये पढ़ा है, तो वो पढ़ा होगा, लेकिन वो जो सोने का भाव तूने बाजार में पढ़ा था ना, वो 100 टन सोना है, वो 24 कैरेट का है, और वो उसने अपनी कसौटी पर उसे कस के रखा है कि देखो ये सोना इसका भाव है, और तुम्हारा सोना उसके बगल में कस के बताता है देखो ये तुम्हारा सोना है। दोनों में कोई फर्क है? तुम्हारे सोने में मिलावट बहुत है। तो अनंत का
वो कसौटी पे लगा हुआ सोना वो अरहंत का स्वरूप है। और हम अपने आत्मा को घिसते हैं तो इसमें तो बहुत विकृति मिली हुई है, समझे ना। मूल राग देश की पर्याय मौजूद हैं, तो वो अंतर है वो ख्याल में आएगा ना। तो कहते हम आत्मा का ही कह सकते थे और वो समझ में भी आ सकता था, लेकिन वो समझाने की सुविधा के लिए अरहंत का हम कहते हैं। जब सबसे पहले सर्राफी का दुकान किसी को करनी है और वो जो सर्राफ के पास जाए उसका बाप कहेगा इसको बेटे को सर्राफी का धंधा सिखा दो, तो सबसे पहले सर्राफ को क्या सिखाना चाहिए? क्यों? ये सिखाना चाहिए कि 100 टन का सोना कैसा होता है, उसकी परख करना तेरे को आना चाहिए, उसे वो बताना चाहिए ना। उपाय तो यही है। पर आज का व्यापारी क्या बताता है कि शुद्ध सोना बेच के आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ, 2 रोटियां कमाना भी मुश्किल है। क्यों? बाजार से खरीद लाओ तो शुद्ध सोना और फिर बेचने जाओ तो उतने ही पैसे नहीं मिलेंगे, कमाई तो बहुत दूर की बात है। उसी दुकानदार के पास लौट के ले जाओ तो वो भी नहीं देगा। यदि कमाई करना है तो अशुद्ध सोने से ही करो, वो ही खरीदना बेचना सीखो। ये कौन है? वो बेईमान। लेकिन जिसको असलियत में उसको सर्राफ बनाना है, उसकी ड्यूटी तो ये है कि वो सोने की परख सिखा दे। बाकी चालाकियां सिखाना ये थोड़ी, ये व्यापार सिखाना थोड़ी है, ये ठगना सिखाना, ये तो उसे गलत लाइन पर डालना है, ये तो उसका जेल का मार्ग है। तो पकड़ा जाएगा तो जेल में जाएगा। क्यों? तो वो कहते हैं हम अरहंत की बात करते हैं इसलिए क्योंकि उनका वो सोना 100 टन चुका है। हमें तुम्हें पहले आत्मा का स्वभाव कैसा होता है हमें ये समझाना है। तो जिनका आत्मा द्रव्य से भी शुद्ध है और गुण से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है, उस गुण का आत्मा समझाना पड़ेगा ना। और वो अनंत का है, वो हमने समझाया। तो समझाया तो अंतर समझाया ना, कि हाँ अंतर समझाया। तेरे में राग देश भरा हुआ है। अब वो दूसरा अर्थ क्या है? अंतर नहीं है, ये भी लिखा है, पढ़ो। हाँ मैं पढ़ता हूँ। जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह वस्तुतः अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं। संस्कृत में भी लिखा निश्चय से दोनों में अंतर नहीं। तो अब क्या कह रहे? अंतर नहीं क्या कि जब हमने वो तुम्हें शुद्ध सोना सिखा दिया ना अरहंत से, तो फिर कहा कि तेरा आत्मा स्वभाव से ऐसा ही है। माने वो पर्याय में अभी विकृति हो तो हो, लेकिन अभी विकृति के काल में वो अविकृत पड़ा हुआ है। योग विद्यार्थी को देख कर, प्रतिभाशाली को देख करके, और उसमें जो भला 50 गलतियां कर रहा हो, लेकिन योग गुरु कह देता है नहीं बहुत अच्छा लड़का है, इसे रखो, पढ़ के बहुत अच्छा विद्वान बन गया। विद्वान के लोग आप कदर नहीं करते और उसकी कह रहे कि बहुत अच्छा विद्वान बनेगा। तो तुमको हम ये बताएंगे कि कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही तेरा आत्मा स्वभाव से है। अब वो अरहंत का तो स्पष्ट है स्वरूप, तो अभी दिख जाएगा। और अपना अब अरहंत के समान ही है, इस तरह से करके देखा तो दिखेगा। आपने देखा ना, एक वो आजकल ऐसा आता है कोई फोटो, जब ऊपर से दिखता नहीं, फोटो मोटू खाली दिखता है, और निगाह जमाओ और थोड़ी देर तक निगाह जमाए रहो तो वहां पर भगवान की मूर्ति दिखती है कि नहीं दिखती है? तो वो अनंत भगवान का स्वरूप
इसलिए बताया कि जो अनंत को निर्गुण पर्याय से जाने। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्याय से जाने माने क्या, कि सर्वज्ञता को जाने। तो ज्ञान गुण की जो निर्मल पर्याय है उसको पहचाने, उसको पहचाने बिना तेरा काम नहीं होगा। और ऐसा सर्वज्ञ तुम अभी नहीं है पर्याय में, लेकिन तुम सर्वज्ञ स्वभावी है। तेरा स्वभाव ऐसा बनने का है, एक दिन तेरी पर्याय में ऐसी सर्वज्ञता कालवृत्ति से प्रकट होगी। क्या कहना चाहती है? क्यों ये अष्टमी का था में ये बात करी कि हमसे पहले तो ये कहते आए सब पढ़ा करके कि पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना। और यहाँ सबसे पहले अनंत तो पर है ना, हम तो पर अनंत है नहीं अभी वर्तमान पर्याय में। तो जो दूसरे को जानना पड़ेगा और उसके जानने का उद्देश्य है। और मोह के नाश के लिए विधि में हमने कब कही मोह का नाश हुआ? क्यों? अष्टमी का था मैंने कहा है कि अनंत को जानेगा द्रव्य से पर्याय से मोह नाश होगा, सबको पता है। क्यों? लेकिन देखो तो कहाँ लिखा? मेरा मतलब समझे, हमारी देखने की दृष्टि कितनी कमजोर होती है। वो हम भूल ही जाते हैं कि उनने तो ये कहा कि वो अपने आत्मा को जानेगा। मुनाफा और लाभ कब होगा? कि जब उसने ये सीखा, क्या सीखा? और अपने सोने में जो पहचान लिया कि इतना माल है और इतना इसमें। मेरी आप कुछ भी कहो नाम की एक किताब है कहानी की, उस किताब में एक कहानी दी है। एक गवेली था, बहुत होशियार था, बाजार में बहुत प्रसिद्ध था। और जब वो कैंसर हो गया, मरने लगा, तो घबराया बहुत। तो उसने अपनी संपत्ति बेच बांच के और एक लाल खरीदा, लाल माने रत्न खरीदा, कोई बहुत बढ़िया। और अपनी पत्नी को देकर के बोला कि देख, मैं तुझे 2 लाल दे रहा हूं, जब तेरा बेटा बड़ा हो जाए तो तू ये लाल इस लाल को दे देना। बुद्धि खराब हो गई। एक दे रहे, दिखा रहे एक, और कह रहे 2 लाल दे रहा हूं। क्यों? तो एक ही तो है ये। एक दे अचेतन लाल, तो एक दे चेतन लाल। 2 लाल में तेरे को सौंपे जा रहा हूं, समझ में आया ना? तो तू ये लाल को सुरक्षित रखना। और जब ये लड़का बड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, पढ़ने में होशियार हो जाए, काम धंधा करने लायक हो जाए, 25 वर्ष का हो जाए, तब तुम ये लाल इस लाल को सौंप देना। ऐसा कह के सेठ जी मरे। अब घर में जो पैसा खा पी करके खत्म हो जाए, बहुत जब नहीं बचा कुछ नहीं, तो लाल को तो संभाल के रखी थी वो बेचारी, दूसरे के घर में चौका बर्तन करने लग गई। इस तरह अपना पेट पालती थी, अपने बेटे को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। तो बेटा एक दिन बोला कि माँ मैं नौकरी करूँ। तो पढ़ा लिखा है नहीं अभी कुछ, तुझे क्या नौकरी मिलेगी? तुझे नौकरी का क्या मिलेगी? बेटा तुम धंधा कर। कहने नहीं, गवेली के बेटे नौकरी नहीं करते। क्या? तुमने जवेरी की पत्नी चौका बर्तन करती क्या? बेटा बाप का होता है, बाजार में तो उसी को जानते हैं सब। तो तू नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस करे। पागल हो गई है। बिजनेस के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है कि बेटा अपने पास पूंजी की क्या कमी है? मेरे पिताजी ये रत्न मुझे देके गए थे, बहुत पैसों का है, करोड़ों का है, तुम इसे बाजार में बेच, पूंजी आएगी, तुम बिजनेस करना। वो यहाँ गया कि यहाँ तो अच्छे पैसे आएंगे नहीं, तो मुंबई
जा करके बेचना चाहिए इसे। तो वो रत्न लेकर के मुंबई चला गया। वो बाजार में दिखाता था तो कोई कुछ बताता, कोई कम ज्यादा बताता, ऐसा बोले तो सब लूटने को फिरते हैं। वो देखता था कि बच्चा भोला भाला है, कुछ समझता नहीं है ना, तो हर एक आदमी लूटने को फिरता है। बाजार में तो कौन बैठे, तो वो हर एक दबेली देख रहा था उसे दूर से, यदि हर दुकान पे जाता है तो वो उनसे वापस लेके आ जाता है, बेचता नहीं। तो उसने कहा बेटा क्या कि लाल बेचना है क्या? वो तो ठीक है, ठीक है, बैठ। तुम कहाँ से आए हो? क्या मैं जयपुर से आया। तुम किन के बच्चे हो? तो उसने अपने बाप का नाम बताया। अच्छा, वे बहुत दिन से नहीं आए, वो तो जब यहाँ बम्बई आते थे तो हमारी आड़त में ही सब माल खरीदते बेचते थे। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है उनकी? चलिए दाम का तो शुरुआत हो गया। अच्छा, तुम उनके बेटे हो, तो ये तुम्हें लाल बेचना है क्या? कि बेटा अभी ये लोग नहीं खरीद पाएंगे तुम्हारे इस लाल को। जब सीजन आएगा तो परदेश से व्यापारी आएंगे, वे उस वक्त तुम्हें इस लाल की अच्छी कीमत मिलेगी। तुम ऐसा करो कि इस लाल को एक तिजोरी में बंद करो, बंद करके चाबी रजिस्ट्री से अपनी माँ के पास घर भेज दो, ऊपर से वो लगा करके अपना नाम का लिख के सील सिक्का लगा के पैक कर दो खुद की तिजोरी में। उन्होंने कहा बुद्धू बना रहे हैं, ये मेरा अपना लाल छीन लेंगे, अपना रख लेंगे, कब बदल देंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम चाबी अपनी मम्मी के पास भेज दो। अभी 4 महीने में इंतजार करना पड़ेगा, 4 महीने बाद व्यापारी आएंगे तब तुम्हारा लाभ बिकेगा। तो जब तक खाएंगे पिएंगे क्या? हम है ना, नहीं हम दूसरे का नहीं खाते पीते, ऐसा नहीं लेते। नहीं तुम दूसरे का क्यों खाओगे? तब तुम्हारा वो लाल बिकेगा, करोड़ों रुपया आएंगे तो तुम दे देना। तो उसको रखा और सब तरह से व्यवस्था बनाई। दुकान पे सब मुनीमों को कहा कि जितने माल बिकने आए वो इसको बताना, खरीदने आए, जो कुछ करो वो इसको बताए बिना, दिखाए बिना, इससे जांच परख कराए बिना नहीं देना। और धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग देना शुरू करी। तो 4 महीने में वो एकदम पक्का दवेजी बन गया, समझ गया। फिर उन्होंने कहा कि दादाजी वो हमारा रत्न बिकवा देते अब, तो हम अपना व्यापार करते कुछ। तो उन्होंने कहा अब तो तुम दबेरी बन गए हो, अब तुम हम क्या बिकवाएं? तुम उठाओ अपना, उठाओ, मम्मी से चाबी मंगा लो, खोलो। चाबी मंगाई, ताला वैसा मौजूद था, सील सब खोल के निकाल के लाल को निकाला और निकाल के देखा, एकदम जोर जोर से रोने लगा। रोने निकाला, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। और उसने लाल को समुद्र के किनारे पर पेड़ी थी, ऐसा समुद्र में फेंक दिया। पुण्य में धोखा दिया। क्या किया हुआ धोखा? लाल बदल लिया नहीं। वो शेर जी की जब बुद्धि उल्टी हो गई थी ना, तो उनने नकली लाल खरीद लिया था लाखों रुपया देकर, समझे ना। और ये 4 महीने में इतना होशियार हो गया कि इन्हें पहचान लिया कि देखो उनको नकली है, दो पैसे कहीं नहीं है। बाजार में पैसा भी किसी ने नहीं लगाए थे। अब वो बोला कि वो नकली लाल था और तुमने मेरे को 4 महीना खाना खिला के पिला के सब करके कर्जदार बना दिया। अब मैं कहाँ से चुकाऊंगा तुम्हारा पैसा? कि नहीं बेटा, मैंने तो कहा था, वो सत्य। क्या कहा था? कि हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि तुम्हारे इस लाल की कीमत हम चुका सकें। और तुम कहो तो एक उपाय मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ, तुम मेरे यहाँ गोद रह जाओ तो तुम्हारा कर्जा चुक जाए, मैंने तुम अपने को बेच दो। चेतनलाल बेच दो। चेतनलाल, उनने कहा कि हमने तो इस चेतनलाल की परख की थी, इस गरीबी नहीं कि जिसका बाप सारी जिंदगी जवेदी रहा
और वो नहीं पहचान पाया और धोखे से उसने करोड़ों में से ले लिया। वो जो 4 महीने की ट्रेनिंग से इतना होशियार दबेरी बन गया कि उसने पहचान लिया और इतना कॉन्फिडेंस कि उसे समुद्र में फेंक दिया। क्या इस चेतन लाल की हमने इज्जत की थी, समझ में आई ना? तो असली चीज तो वो है ना, जैसे का मतलब हमें पहचानना है। वो अरंत का जो स्वरूप है वो असली वो है और उसकी हमें पहचान चाहिए। पहचान तो असली सोने से ही होगी। उसकी जो कसौटी पे वो असली सोने की लाइन है ना, उससे ही उसकी पहचान होगी। और वो कितना सोना ये खोट है, इसमें कितनी खोट है, इसकी पहचान जब तक अच्छी तरह नहीं होगी तो वो कमा नहीं सकता। उसमें भी ठगाया जा सकता है ना, लेकिन होगी तो सही बात जान लेगा तो उसको कहेगा कि तुम्हारी इसकी कीमत नहीं है। तो ऐसे ही अनंत भगवान वो कसौटी का पत्थर है जिस पर वो हुआ है। और हमारा आत्मा अनंत के जैसे ही है, ऐसा समान है। वो हमारा स्वभाव समान है। वर्तमान की पर्याय में जो प्रकट पर्याय है वो समान नहीं है। और समानता के कई और अनेक अर्थ होते हैं जिसे मैं कल परसों में आपको बताऊंगा।